खान सर के विवाद की वजह से उनका कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा? क्या वो बच्चे जो महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका कुछ बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि दूसरे संस्थानों को ज्यादा फायदा हो जाएगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी की जो स्थिति है ना, वो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। देखिए, जहां एक तरफ खान सर की होने वाली जो सुनवाई थी वो टाल दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर अब ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि हो सकता है अगर ये विवाद ज्यादा बढ़ गया, ऐसे तो ये मामला तूल पकड़े हुए है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ता है तो खान सर का ये जो कोचिंग संस्थान है ये बंद हो जाएगा और इसी के साथ साथ लाखों बच्चों के सपने भी अधूरे रह जाएंगे और इससे जो बाकी कोचिंग संस्थान है उन्हें फायदा हो सकता है। देखिए, पटना के फेमस टीचर खान सर इन दिनों कानूनी और कारोबारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग विवाद के बाद पुलिस जांच तेज हो गई है। इसी बीच चर्चा हो रही है कि अगर मामला और गंभीर होता है तो खान सर के कोचिंग कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है। फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और सुरक्षा गार्डों की भूमिका की जांच चल रही है, जबकि अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत भी प्रदान की है। रिपोर्ट के अनुसार पहला संभावित नतीजा ये हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई लंबी चलने से संस्थान की शाख प्रभावित हो। हजारों छात्र और अभिभावक किसी भी कोचिंग संस्थान में दाखिल लेते समय उसकी स्थिरता और विश्वसनीयता देखते हैं। यदि विवाद लगातार सुर्खियों में बना रहता है तो नए एडमिशन पर असर पड़ सकता है। दूसरा असर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फ्रेंचाइजी नेटवर्क पर पड़ सकता है, क्योंकि खान सर का ब्रांड उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है। तीसरी संभावना यह है कि अगर जांच में गंभीर आरोप साबित होते हैं तो प्रशासनिक और कानूनी एजेंसियां संस्थान की गतिविधियों की अधिक गहन जांच कर सकती है। इससे संचालन संबंधी मुश्किलें बढ़ सकती है। चौथा परिणाम ये हो सकता है कि बाकी कोचिंग संस्थानों को फायदा मिले और छात्र दूसरे विकल्पों की ओर रुख करें। पटना का मुसल्लापुर हाट क्षेत्र देश के बड़े कोचिंग हब में गिना जाता है, जहां कई संस्थानों के बीच कड़ी कंपटीशन होते रहती है। पांचवी और सबसे अहम संभावना ये भी है कि अगर खान सर को अदालत से राहत मिलती है और जांच में उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं तो उनका ब्रांड पहले की तरह मजबूत बना रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी लोकप्रियता, कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराने की छवि और विशाल छात्र आधार उन्हें संकट से उबरने में मदद कर सकता है। फिलहाल देखिए, मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए अंतिम प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में पुलिस जांच और अदालत की कार्यवाही किस दिशा में आगे बढ़ती है। और देखिए, जहां एक तरफ खान सर की जो सुनवाई है वो टाल दी गई है और अब ये जो बातें निकल कर के सामने आ रही है कि अगर ये मामला ज्यादा बढ़ा तो बच्चे जो है दूसरे कोचिंग संस्थानों की तरफ रुख करेंगे, जिससे उनका फायदा होगा। तो देखा आपने कि खान सर के इस बढ़ते विवाद का असर जो है वो उनके बिजनेस पर पड़ सकता है। खान सर मशहूर ही इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही कम फीस चार्ज करते हैं और बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। और जब ये मामला तूल पकड़ रहा है, लगातार पकड़ते ही जा रहा है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं उस पर, और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि इस मामले की वजह से ही उनका जो कोचिंग संस्थान है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो बच्चे खान सर के कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं उन्हें मजबूरन दूसरे कोचिंग संस्थानों में जाना होगा, जिसकी वजह से उनके इस बिजनेस में नुकसान तो होगा ही, प्रभावित तो होगा ही उनका ये बिजनेस। साथ ही साथ जो दूसरे कोचिंग संस्थान है उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर खान सर के प्रति आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो इससे उनकी विश्वसनीयता जो है वो बनी हुई रहेगी। और देखना अब ये होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ बातें निकल कर के सामने आती हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ पॉइंट नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।